मेरा नाम है आयुषी और मैं हूँ सीनियर मेंटर एट लीगल एज। और आज का ये वीडियो इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑल द बुक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एलिट प्रिपरेशन। अब एलिट की बात करें और क्लैट की बात करें तो यस, काफी सारे बच्चे सिर्फ क्लैट को फोकस करना चाहते हैं, एलिट पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एलिट में हमें सिर्फ एक कॉलेज मिल रहा होता है। इनका ये पर्सपेक्टिव होता है कि एलिट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप कहीं ना कहीं अपने ही शेड्यूल में कहीं ना कहीं कैसे भी टाइम मैनेज करके चलो तो एलिट भी हम निकाल सकते हैं। ऑल्सो क्लैट, हाँ क्लैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट हम एलिट को नहीं छोड़ सकते। हमें ये पता है कि हमको क्लैट के अंदर कौन सी बुक्स रेफर करनी है, हमें ये भी पता है कि क्लैट के अंदर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जीके कैसे पढ़ना है, जीके का रिवीजन कैसे करना है। लेकिन एलिट के लिए हमें अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं पता है। अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो यस, बुक्स के साथ साथ वी विल ऑल्सो लुक आउट कि कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है फॉर एलिट। क्योंकि यस, एलिट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हम एनएलयू डी क्रैक कर रहे होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली क्रैक करना होता है। और यस, दिल्ली का कुछ भी कहो, लोकेशन बेनिफिट तो है, ठीक है। yes we have high court there, yes we have supreme court there, yes we have n number of important tribunals, n number of important societies that we have related to law are present in Delhi, and Delhi is the capital, करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल ही थॉट नहीं होना चाहिए कि एनएलयू दिल्ली में नहीं जाना है, एनएलयू दिल्ली में इतना स्कोप नहीं है। ट्रस्ट मी, कैपिटल में रहना इज बेटर देन नॉर्मल ऐसे कॉलेज में रहना जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग दैट एनवायरमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कॉलेजेस खराब है, बट यस, एनएलयू दिल्ली का भी अपना एक चार्म है और वो हमेशा रहेगा। और एनएलयू दिल्ली काफी सालों से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। और लेकिन यस, उसने अपने एग्जाम पैटर्न को काफी सारा चेंज किया हुआ है। इस बार रिसेंटली उन्होंने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया बच्चों के लिए। उनको लगा कि यस, 150 क्वेश्चंस 90 मिनट्स इज इम्पॉसिबल टास्क। तो यस, टाइम अब 120 हो गया है। और 3rd ऑफ दिसंबर को हमारा क्लैट होने वाला है और 10th ऑफ दिसंबर को हमारा एलिट होने वाला है, ठीक है। और फॉर्म्स आर ओपन फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, आप दोनों के लिए जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। आइए देखते हैं। हाँ, 3 सेक्शंस होते हैं मेजरली एलिट के अंदर, जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि हमको किसके अंदर कितना वेटेज देना है। हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, लीगल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। लॉजिकल रीजनिंग के ही अंदर हमारा लीगल रीजनिंग वाला पार्ट भी आ जाता है। तो यस, लीगल रीजनिंग के लिए हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम देखेंगे। और प्लस लास्ट टाइम के पेपर के अंदर तो एवरीथिंग वाज मिक्स्ड। लॉजिकल का क्वेश्चन भी था, इंग्लिश का भी क्वेश्चन था, सब एक ही के अंदर था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बुक्स रेफर करने वाली हूं तो मैं आपको कुछ चीजें एलिट के लिए बताना चाहूंगी फॉर श्योर, जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एलिट के लिए मैं कैसे अपने शेड्यूल में टाइम फिक्स करूं। अगर मैं इन बुक्स को रेफर भी करने वाला हूं या करने वाली हूं, सोच रही हूं, तो इन सारी चीजों को मुझे कहाँ और कैसे रेफर करना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, करेक्ट। यस, सबसे पहली बात, सेट योर गोल्स। हर कोई आपको ये बोलता है कि सेट योर गोल्स, सेट योर गोल्स, सेट योर गोल्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको सेट नहीं कर पाते हैं। हम टास्क टेबल बना लेते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। एन नंबर ऑफ चीजें हो रही होती हैं। लेकिन सबसे पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मुझे एलिट भी क्रैक करना है, मुझे क्लैट भी क्रैक करना है, ठीक है। ये फोकस होना चाहिए हर एक बच्चे का इन देयर माइंड। नेक्स्ट, सेटिंग द गोल्स फॉर क्लैट एंड एलिट बोथ, ठीक है। मैं ये चीजें हफ्ते में क्लैट के लिए करने वाला हूं, लेकिन मैं ये चीजें एलिट के लिए भी करने वाला हूं विद इन द वीक इटसेल्फ, विद इन योर शेड्यूल इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक देम डाउन। सपोज अगर मेरा एक पूरा वीक है, अगर मैंने अपना पूरा वीक प्लान किया हुआ है फॉर क्लैट प्रिपरेशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू सीआर ऑन मंडे एंड लीगल ऑन मंडे एंड इंग्लिश ऑन मंडे, लेकिन वहीं क्यूटी को मैं ट्यूसडे को टाइम देने वाला हूं। तो व्हेन यू आर गिविंग
लॉजिकल को टाइम इन योर शेड्यूल, वैसे आई ऑलवेज अप्रोच कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में कहीं ना कहीं शेड्यूल में फिट कर पाओ, ज्यादा नहीं तो 30 मिनट्स का ही सेशन रखो और उनको फिट कर पाओ। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज गो एंड टेल स्टूडेंट्स, बट कभी कभी दैट इज रियली हेक्टिक बिकॉज उनको जीके भी करना होता है, उनको रीडिंग के लिए भी अब टाइम देना होता है, उनको न्यूज़पेपर भी करना होता है, उनको रिविजन भी करना होता है। तो यस, इस पूरे शेड्यूल में आपको कहीं ना कहीं ए लिट के लिए भी टाइम निकालना है। ठीक है, अगर मेरा आज एक लॉजिकल सेशन था और मेरे को उसके अंदर प्रैक्टिस करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मतलब मैं सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग ही प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, मैं एनालिटिकल को तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, जो ए लिट के अंदर इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे को अपने पूरे वीक में जब जब लॉजिकल का सेशन रखने वाला हूँ, उसमें अगर मैं 2 सेशन सिर्फ लॉजिकल के रखने वाला हूँ, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं एक सेशन एआर को भी देना पड़ेगा। मतलब इन टोटल अगर मैं 3 सेशन रख रहा हूँ तो 2 मेरे सीआर के हो जाएंगे, एक मेरा एआर का हो जाएगा। विद इन होल वीक अगर मैं रोज लॉजिकल करने वाला हूँ, तो 4 दिन मेरे सीआर के होंगे, 2 दिन मेरे एआर के होंगे। सीआर मतलब क्रिटिकल रीजनिंग, एआर मतलब एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मेक श्योर कहीं ना कहीं आप पूरे शेड्यूल में अपने लिए एलिट के लिए भी टाइम निकालो। ठीक है, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि आप जब जीके भी पढ़ रहे हो, अगर सपोज मैंने आज सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जितने मुझे कवर करने चाहिए थे, लेकिन मेरे को वन लाइनर्स नहीं समझ आ रहा मैं कैसे कवर करूं, तो ऐसा कुछ नया नहीं आएगा वन लाइनर्स में, लेकिन पूरा जो हमारा पैसेज है या जो भी न्यूज है, उसकी जो मेन हेड्स है, शायद सपोज अगर मैं बात करूं, एक स्कीम आई थी, ठीक है, एंड दैट स्कीम हैड समथिंग, सम ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ इट, उसके कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, करेक्ट। तो वो स्कीम कब आई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और वो कब रिलीज हुई, उसका थीम क्या था, दीज वुड बी द वन लाइनर्स क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। तो ब्रेक देम डाउन, आपका डेली शेड्यूल को ब्रेक करो ऐसे कि आप एनालिटिकल के लिए, या फिर आप इंग्लिश की ग्रामर के लिए, या फिर आप जी के करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स के लिए कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल में टाइम लगा सको, निकाल सको। ठीक है, मे भी मैं पूरे वीक नहीं कर पाया, तो मैंने कहीं ना कहीं एक दिन ग्रामर लेके मैं बैठ गया, मैंने कुछ एरर्स वाले क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यस, स्टैटिक जीके के लिए कहाँ टाइम रख सकते हो, स्टैटिक जीके के लिए भी सेम ब्रेक डाउन करो कहीं ना कहीं वीक में एक बार। यू गो इफ यू हैव मटेरियल, मतलब ल्यूसेंट पे मत जाना, आई वुड सजेस्ट, जो भी आपके फैकल्टीज बोल रहे हैं, जो भी जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, वहां पे जो भी चीजें आपको बोली जा रही हैं, वहां पे आप जाके देखो, आपको कहीं ना कभी मटेरियल तो मिलेगा ही, उस मटेरियल पे स्टिक करो, स्टैटिक पे इतना ज्यादा एम्फेसिस मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम के पैटर्न पे भी जैसा देखा गया था, स्टैटिक के थोड़े कम क्वेश्चन थे, मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा थे। लेकिन यस, करंट अफेयर पुराने करंट अफेयर से रिलेटेड भी था, मतलब मैं बोलूं 2012 में क्या हुआ था, 14 में क्या हुआ था, 15 में क्या हुआ था, तब भी ये इवेंट्स जो नॉर्मली लोगों को पता होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आए थे। तो यस, स्टैटिक पे उतना जोर नहीं, लेकिन यस, करंट अफेयर से रिलेटेड, ओल्ड करंट अफेयर से रिलेटेड, या लेटेस्ट, सॉरी, मेजर इवेंट से रिलेटेड आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम ब्लॉक, जो मैंने आपको बताया कि आप टाइम ब्लॉक करो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे टाइम ब्लॉक करिए अपने पूरे शेड्यूल में, कि यस, मेरा शेड्यूल ये होने वाला है और उसके अंदर मैं टाइम ब्लॉक एलिट के लिए कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, शायद मैं सिर्फ 1 घंटा हर वीक देने वाला हूँ एलिट को, या फिर शायद मैं सिर्फ आज 1 घंटा, कल 1 घंटा और परसों 1 घंटा, ऐसे में एक एक घंटा देने वाला हूँ पूरे शेड्यूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ टाइम, मुझे मेरे टाइम का कंट्रोल होना चाहिए। अब क्लैट एस्पिरेंट्स से अगर मैं बात करती हूँ, एलिट एस्पिरेंट्स से मैं बात करती हूँ, जब जब मेरी बातें हुई हैं बच्चों से, कोई बोलता है मैम, 1 हफ्ते मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बट देन आई फेल्ट कि मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए था, बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे से हो नहीं पा रहा था, और इसलिए मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ। अब when we are so near to our goal, when we are so near to our goal, हमको वो जो हम टाइम वाला फैक्टर है कि यार 2 दिन ब्रेक ले लेते हैं, 3 दिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक्स लेना इज रियली गुड। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमको ये सिखाते हैं कि ब्रेक लेना इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एक बार भी ब्रेक ले लोगे, तो
आपकी जितना भी आपने शेड्यूल किया होता वो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। ब्रेक लो, फॉर श्योर ब्रेक लो। अगर लग रहा है कि आज मुझे सिर्फ बैठ के मूवी देखना चाहिए, मूवी देखो, लेकिन नेक्स्ट डे से आई हैव टू गो बैक टू द सेम रूटीन, सेम शेड्यूल। यू कैन नॉट गो फॉर अ 1 वीक लॉन्ग ब्रेक, नहीं, बिल्कुल नहीं। लग रहा है कम पढ़ना चाहिए, 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे पढ़ना चाहिए, उतना करो। 2 घंटे ही पढ़ना है आज, 3 घंटे ही पढ़ना है आज, उसको इफेक्टिवली करना सीखो। ठीक है, लेकिन फॉर श्योर हमको हमारे टाइम का कंट्रोल होना चाहिए कि हमको किस पे, किस चीज पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। ब्रेक्स लो, नॉट टू वरी, ब्रेक्स लेना इज गुड, लेकिन एक टाइम के लिए ब्रेक लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारी जो टू डू लिस्ट होती है उसको कवर करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेट योर गोल्स, ब्रेक देम डाउन, और उसका टाइम लो, टाइम ब्लॉक करो। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टाइम, कंट्रोल ऑफ योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, यस, यूज योर टू डू लिस्ट, कंसिस्टेंसी। लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आप सब बच्चों को बोलती हूँ, कंसिस्टेंट रहो यार। ठीक है, आज मेरे को सिर्फ 2 घंटा पढ़ना था, मैंने शायद सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद शायद कुछ थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड देन आई वाज डन फॉर द डे। इसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था टू कंटिन्यू, सो आई वेंट आउट, आई हैड अ कप ऑफ टी विथ माय फ्रेंड्स, कप ऑफ कॉफी विथ माय फ्रेंड्स, एंड आई वाज जस्ट चिट चैटिंग होल डे। लेकिन वो 2 घंटा नेक्स्ट डे मुझे 4 या 5 घंटा करना पड़ेगा। यू हैव टू वेरी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है हमें, क्योंकि एक बार अगर हम ट्रैक से उतर गए तो हम वापस उस ट्रैक पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे लगा कि एलेट के साथ आपको रखने चाहिए और अपने पूरे शेड्यूल में उस चीजों को फिट करना आना चाहिए। तो ये पॉइंटर्स जस्ट टू हेल्प यू टू गेट योर स्टडी ट्रैक फॉर एलेट। नेक्स्ट, कौन कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज हैं? फाइनली वी आर हियर। yes, grammar के लिए you should always go for Rinan Martin. Rinan Martin is one of the very old book, और मैंने भी अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ी हुई है। तो yes, one of the best book जो हमको रेफर करनी चाहिए फॉर ग्रामर। इंग्लिश के लिए नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। यस, न्यूज़पेपर से हमको लीगल नॉलेज मिल जाता है, हमको लीगल करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो हेडिंग्स होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, उनसे ही हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उन पे थोड़ा सा स्टिक रहो। न्यूज़पेपर पे रोज हमको पढ़ना इज रियली इंपॉर्टेंट। हमको द हिंदू, अगर आपको द हिंदू पसंद है आप द हिंदू पढ़ लो। अगर आपको द इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है आप द इंडियन एक्सप्रेस पे भी जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों ही पढ़ लेता हूँ, आप वो भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ऐसा ना हो कि उन दोनों को करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टिक टू योर रिसोर्सेज, कभी भी उनको चेंज मत करो विथ रिस्पेक्ट टू योर न्यूज़पेपर, क्योंकि शायद द एक्सप्लेन्ड इज थोड़ा सा इजी कंपैरेटिवली द हिंदू का एडिटोरियल। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंस है, नहीं, थोड़ा थोड़ा उन दोनों में ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, मैगजीन्स। यस, मैगजीन्स पढ़ना इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर चाह रहे हो कि मेरा रीडिंग अच्छा हो जाए, मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाए, तो आप वेबसाइट से भी जा सकते हो और मैगजीन्स भी रेफर कर सकते हो। मैगजीन्स एज इन ओपन पे रेफर कर सकते हो, कैन गो फॉर द इकोनॉमिक जा सकते हो, या फिर आप आउटलुक जा सकते हो, फ्रंट लाइन जा सकते हो, एन नंबर ऑफ जो भी आपके पास मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप मैगजीन्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? यस, लॉजिकल के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका आर एस अग्रवाल एंड एम के पांडे। ऑल्सो यस, मैगजीन्स मैं क्यों बोल रही हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चंस आए थे, थोड़े से थीमेटिक बेस के क्वेश्चंस आए थे, और हमको थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्स रीडिंग करनी होती है उन सब चीजों के लिए। तो यस, उसके लिए फॉर श्योर मैगजीन इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। वेबसाइट्स आर ऑल्सो द बेस्ट रिसोर्स। आप काफी सारी वेबसाइट्स पे जा सकते हो, द वायर जा सकते हो, स्वाइडल जा सकते हो, द टेलीग्राफ जा सकते हो, एऑन जा सकते हो, द अटलांटिक जा सकते हो, इन नंबर ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आप जा सकते हो और डिफरेंट रीडिंग कर सकते हो, डाइवर्स रीडिंग कर सकते हो, डिफरेंट जॉनरास की रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, और जिस हिसाब से एलेट का पेपर पैटर्न रहा है, दे हैव आस्क्ड करंट अफेयर से रिलेटेड पैसेजेस इन इंग्लिश एज वेल। तो मतलब फिशिंग से दे हैव आस्क्ड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स, जैसे इस बार मे बी चांसेस हो शायद वर्ल्ड कॉइन से पूछ लें, क्या पता। करेक्ट, तो हमको उसके रिलेटेड ही सारे जितने भी पैसेजेस हैं हमको वैसे ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए यू हैव टू गो फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, यू हैव टू गो फॉर वेबसाइट्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल आप रेफर कर सकते हो फॉर योर ए आर।
आर एस अग्रवाल दोनों में ही अच्छी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे एनालिटिकल रीजनिंग और अच्छी करनी है, यू कैन गो फॉर ए आर, आर एस अग्रवाल। एम के पांडे फॉर श्योर आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे रेफर कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर मैं वेटेज दूं तो ए आर फ्रॉम आर एस अग्रवाल, सी आर फ्रॉम एम के पांडे। यस, वन लाइनर्स के लिए क्या करना चाहिए? वन लाइनर्स के लिए हमको जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड, ये दोनों ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्टिक टू योर रिसोर्स, चेंज मत करना ज्यादा इनको, ठीक है? और जो भी एली के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी वन लाइनर्स मिलते हैं, तो जो एली के बच्चे नहीं हैं, उनका एनरोल हो जाना चाहिए एली में। वन लाइनर्स भी हम वी प्रोवाइड, तो जितने भी आपके रिसोर्सेज ऑलरेडी स्टिक हैं उन पे जाके पढ़ो। जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड बहुत रिनाउंड रिसोर्सेज हैं, जिनके बारे में हर किसी ने सुना हुआ है, और दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऑल दैट द रिसोर्सेज एंड बुक्स दैट वी हैव। हमारा एक बहुत ही अच्छा सेशन लेने वाली है कार्तिका मैम, वाई यू शुड स्टार्ट क्लैट प्रेप इन क्लास 11th itself। ठीक है, तो ज्वाइन दिस सेशन, और आपको इस सेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ज्वाइन दिस सेशन, इट्स गोइंग टू हैपन ऑन 19th ऑफ दिस मंथ, 19th अगस्त, और डू ज्वाइन दैट। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एक एसैट का एग्जाम होने वाला है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट होता है क्लास 11, 12th एंड 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। अगेन इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, आपको नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में चीजें मिल जाएंगी, जस्ट गो एंड सी द डिस्क्रिप्शन नीचे, ठीक है? तो दीज आर द टू मेजर अनाउंसमेंट्स जो मुझे करनी भी थी एंड द एंड, और दिस इज डन। आई रियली होप यू लाइक दिस सेशन, और ऐसे ही सेशंस के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, और अगर आपको चाहिए ऐसे और सेशंस, तो आई विल बी देयर एंड वी विल डिस्कस मोर ऑन इट। चल, बाय बाय, हैव अ गुड डे।